हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 8 की प्रश्न वाले 3 चतुर्भुज को समझना। इनके जो सभी एग्जाम्पल्स हैं वो इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमको पहले एग्जाम्पल दे रखा है, अज्ञात कोण x का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर दी हुई आकृति एक चतुर्भुज है, इसके सभी ये कोण कैसे बाह्य कोण है। तो पहले हम इसका जोड़ेंगे, तो हम लिखेंगे 110 प्लस 50 प्लस 90 प्लस x बराबर लिखेंगे 360 डिग्री, क्योंकि सभी बाह्य कोण का मान होता है वो तो 360 डिग्री। अब इसको जोड़ देंगे, 110 और 50 160, 160 और 90 250 प्लस का x बराबर 360 डिग्री। अब यहाँ पर देखो 250 प्लस के हैं वो यहाँ पर क्या हो जाएंगे माइनस में, तो x बराबर 360 में से 250 घटा देंगे तो x का मान क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 110 डिग्री। तो ये था हमारे पास में एग्जाम्पल फर्स्ट। तो एग्जाम्पल हमको सेकंड दे रखा है, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का मान 45 डिग्री है। हमको ज्ञात करनी है भुजाओं की संख्या। क्या दे रखा है, प्रत्येक बाह्य कोण का फॉर्मूला होता है वो होता है आपके 360/n। n हमको ज्ञात करना है, जब कितना मान दे रखा है 45, तो इसके बराबर रखेंगे हम 45। अब इसको सॉल्व कर देंगे, तो देखो यहाँ पर n क्या हो रहा है भाग में, तो यहाँ जी गुणा में, तो 360 बराबर 45 इंटू n। इसके बाद में 45 यहाँ के गुणा में, तो यहाँ जी भाग में, तो 360/45 बराबर हो जाएगा आपके n। अब कुछ कटेंगे तो काट देंगे, ये 45 के पार्ट में 1 बार कटेगा, ये 45 के पार्ट में 8 बार कटेगा, तो n का मान क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा आपके 8। तो भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, भुजाओं की संख्या हो जाएगी 8। तो ये था एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। तो हमको एग्जाम्पल 3 दे रखा है, वो दे रखा है PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, इसका हमको परिमाप ज्ञात करना है। तो समांतर चतुर्भुज क्या होते हैं, आपके आमने सामने की भुजा कैसे होती है, बराबर होती है। मतलब ये कह रहा है आपके PQ कितनी देर की है 12, तो और RS कितनी हो जाएगी RS वो भी हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। फिर देखो यहाँ पर Q और QR कितनी है, वो आपके इधर के 7 सेंटीमीटर। और तो SP कितना हो जाएगा या PS कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगा आपके 7 सेंटीमीटर। और परिमाप के लिए क्या करते हैं, सभी भुजाओं को जोड़ते हैं। तो हम जोड़ देंगे, तो 12 प्लस 12 प्लस 7 प्लस 7, 12 12 24, 24 और 7 31, 31 और 7 हो जाएगा आपके 38 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा 38 सेंटीमीटर। ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 3। तो हमको एग्जाम्पल 4 दे रखा है, BEST एक समांतर चतुर्भुज है, इसमें आपको x y z का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर पहले B का ऑपोजिट कोण है वो है आपका x, तो देखो यहाँ पर एंगल x बराबर 100 डिग्री, क्यों कैसे कोण है आपके सम्मुख कोण है, तो ये लिखेंगे सम्मुख कोण। फिर देखो यहाँ पर कोण B और कोण E दोनों कोण कैसे आसन कोण है, और आसन कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे कोण B प्लस कोण Z बराबर लिखेंगे 180 डिग्री, क्योंकि कोण कैसे आसन कोण है, यह एडजेक्टिव एंगल है, तो आसन कोण देंगे। तो देखो B का मान हमको पता है, तो लिखेंगे 100 प्लस एंगल Z बराबर 180 डिग्री। अब Z का मान निकालना, तो Z बराबर 180 में से 100 घटा देंगे, तो यहाँ से घटाओगे तो Z का मान कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा आपके 80 डिग्री। तो Z का मान 80 आ गया। अब देखो यहाँ पर Z और Y एक ही लाइन पर एंगल है, मतलब सरल रेखा कोण है, तो हम लिखेंगे एंगल Z प्लस एंगल Y बराबर 180 डिग्री, क्योंकि एक ही रेखा पर बनने वाले दो कोणों का योग होता है 180 डिग्री। इसके बाद Z का मान 80 है, तो Z प्लस एंगल Y बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से Y का मान निकालोगे तो Y बराबर हो जाएगा 180 में से 80 घटा देंगे, तो Y का मान कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके 100 डिग्री। तो X का मान कितना है हमारे पास में 100 डिग्री, और Y का मान 100 डिग्री, और Z का मान 80 डिग्री। तो ये था आपके एग्जाम्पल नंबर 4। तो हमको एग्जाम्पल 5 दे रखा है, RING रिंग एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें R की वैल्यू कितने रखी है 70, बाकी हमको कोण ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर R का पहले निकालेंगे सम्मुख कोण, वो कौन सा है N, तो लिखूंगा यहाँ पर कोण R बराबर कोण N। N का मान कितना हो जाएगा, N का मान भी हो जाएगा आपके 70 डिग्री, तो N का मान हो गया 70 डिग्री। फिर देखो यहाँ पर R और I, मतलब ये दोनों कोण कैसे आसन कोण बोलो या संपूरक कोण बोलो, तो हम लिखेंगे कोण R प्लस कोण I बराबर 180 डिग्री। आगे लिख सकते हैं हम आसन कोण। फिर R का मान कितना दे रखा है, वो दे रखा है 70 प्लस कोण I बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ से माइनस करेंगे, तो कोण
आई बराबर 180 में से 70 माइनस कर देंगे तो फिर से हमारे 110 डिग्री। तो आई का मान कितना हो गया 110 डिग्री। अब देखो यहाँ पर आई का ऑपोजिट कौन है जी, तो जी का मान भी कितना हो जाएगा, कौन जी का मान भी 110 डिग्री। तो ये था हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 5। तो हमको एग्जाम्पल नंबर 6 दे रखा है SELP एक समांतर चतुर्भुज है और यहाँ कह रहे हैं O और E, ओ ए कितने वो आपके इधर के 4 सेंटीमीटर। तो देखो ये भी 4 है तो ये भी कितने होगी 4 सेंटीमीटर के समांतर चतुर्भुज में दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। फिर क्या पूछ रहे हैं SLPE से क्या है 5 अधिक है, मतलब ये कितने हो रही है P और E, PE वो हो जाएगा आपके 4 + 4 यानी 8 सेंटीमीटर की टोटल आपकी हो जाएगी। फिर क्या पूछ रहे हैं SL ये कितने 5 अधिक है, तो यहाँ लिखोगे SL बराबर 8 + 5 यानी कितना हो जाएगा आपके 13 सेंटीमीटर। फिर क्या कह रहे हैं OS ज्ञात करना है, मतलब O और S ये हमें ज्ञात करना है। तो कुल लंबाई कितनी इसकी वो है 13, तो 13 में क्या भाग देंगे 2 का भाग देंगे, तो यहाँ करोगे SO बराबर 13/2 तो यानी 6.5 सेंटीमीटर। तो OS कितना हो जाएगा आपके 6.5 सेंटीमीटर। ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 6। तो एग्जाम्पल 7 दे रखा है RICE एक क्या एक समचतुर्भुज है, इसमें आपको X Y और Z का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर समचतुर्भुज में हमेशा जो बीच में आपका विकर्ण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो ये पर मान ये भी 12 है तो ये भी कितना हो जाएगा आपके 12, तो ये लिखोगे Y बराबर हो जाएगा आपके 12 सेंटीमीटर। अब लिख सकते हो हम समद्विभाजी, समद्विभाजी होता है मतलब आपके बराबर होते हैं, तो समद्विभाजी। इसी टाइप से x का मान कितना हो जाएगा 5, क्योंकि ये भी आपके मतलब x है ये 5 है तो x का मान कितना हो गया x बराबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब देखो ये और ये भुज दोनों के बराबर है तो z का मान भी कितना हो जाएगा, तो z का मान भी हो जाएगा आपके 13 सेंटीमीटर क्योंकि ये समद्विभाजित हो रहा है। ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 7। तो हमको एग्जाम्पल नंबर 8 दे रखा है RENT रेंट एक आयत है और आयत में क्या होता है हमेशा विकर्ण होता है, सभी कैसे होते बराबर होते हैं, बोले ये और ये सब बराबर होते हैं। तो हम लिखेंगे 2x + 4 बराबर 3x + 1। अब इस समीकरण करेंगे सॉल्व, तो 3x + के यहाँ क्या हो जाएगा माइनस के, तो यहाँ हो गया 3x माइनस के और 1 माइनस के 4। तो देखो यहाँ पर 2 में से 3 के पीछे करें माइनस का x और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का 3 और ये माइनस ये हमारे दोनों कट जाएंगे तो हमारे पास x का मान कितना आ जाएगा वो हो जाएगा आपके 3। अब इसके बाद आप भुजाओं का मान ज्ञात करना चाहते हैं तो यहाँ पर x का मान रख देंगे, तो यहाँ लिखेंगे 2 × x का मान कितना है 3, तो 3 + 4 तो 3 दूनी 6, 6 4 कितना हो जाएगा आपके 10। इसको भी सॉल्व कर सकते हो तो 3 × 3 + का 1 तो ये भी कितना हो जाएगा आपके 9 + 1 यानी 10। तो आयत में कैसे होते हैं विकर्ण बराबर होते हैं, तो इसका मान 10 इसका मान 10। तो ये था आपकी क्वेश्चन नंबर 8 और इसी के साथ में जितने एग्जाम्पल थे वो इस वीडियो में सॉल्व करवा दिया था। वीडियो आपको पसंद आता लाइक करें और इसी तरह वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन एंड मोस्ट वेलकम।